हेलो मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाइक पर क्लिक करना ना भूलिएगा। पिछली कहानी अनाज का महत्व में हमने ये देखा कि किस तरह से हमें भोजन का नुकसान नहीं होने देना चाहिए। अनाज का महत्व कहानी को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए लिंक पर। तो क्या आज आप एक नई कहानी के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है अभिमान का त्याग। एक दिन की बात है। प्रसिद्ध चिंतक सोक्रेटिस से एक जमींदार मिलने आए। विभिन्न बातों में वो अपनी संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य की चर्चा करते रहे। सोक्रेटिस अपनी आदत के अनुसार सब कुछ सुनते रहे। जमींदार की बात जब खत्म हुई तो उन्होंने अपने शिष्य से दुनिया का एक नक्शा मंगवाया। नक्शे को जमीन पर फैलाकर सोक्रेटिस ने जमींदार से पूछा, इसमें बताइए यूनान कहाँ है? जमींदार ने खोजकर नक्शे में यूनान दिखा दिया। सोक्रेटिस ने फिर पूछा, अच्छा तो इसमें अपनी जमीन दिखाइए। जमींदार ने अचंभित होकर कहा, इतने बड़े विश्व में मेरी छोटी सी जमीन कैसे दिखाई देगी? मन मुस्कान के साथ सोक्रेटिस ने कहा, महाशय, जब इस नक्शे में जिस जमीन के लिए एक बिंदु भी न रखा जा सके, भला उस संपत्ति पर आप कैसे अभिमान कर सकते हैं? सोक्रेटिस की इस बात को सुनकर जमींदार बड़े ही लज्जित हुए। आशा करती हूं कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। जैसे सोक्रेटिस ने एक जमींदार को एक सीख दी थी, उसी तरीके से आइए मैं आपको गुरु नानक देव जी के जीवन काल से एक वैसी ही कहानी सुनाती हूँ। गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार करते हुए लाहौर के पास पहुंचे। लाहौर शहर में दुनीचंद नाम के एक धनवान रहते थे। जब उन्हें गुरु नानक जी के आने का पता चला तो उन्होंने गुरु नानक जी को अपनी हवेली पर आमंत्रित किया। थोड़ा मनाने के बाद गुरु नानक जी उनकी हवेली पर आने को राजी हो गए। नानक जी उनकी हवेली पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर 7 झंडे लगे हुए थे। दुनीचंद उन्हें अंदर ले गए और उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। अनेक वार्तालापों के बीच नानक जी ने दुनीचंद से पूछा कि जो बाहर झंडे लगे हैं उनका क्या महत्व है? दुनीचंद सीना चौड़ा करते हुए एक अभिमानी स्वर में कहे, गुरुजी, हर एक झंडा मैं तब लगाता हूं जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मैंने 7 झंडे लगाए हैं, इसका मतलब मेरे पास अब 7 करोड़ रुपए हो गए हैं। नानक जी ने पूछा, तब तो तुम बड़े ही खुश होगे। दुनीचंद ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं अभी भी सबसे धनी नहीं हुआ हूं। शहर में मुझसे भी धनवान लोग हैं। नानक जी संयम से कहे, लेकिन ये होड़ तो कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी, तो क्या तुम कभी भी खुश रह पाओगे? तुमने सोचा है इस बारे में कभी? दुनीचंद ने फिर से थोड़ा अभिमानी स्वर में कहा, मुझे सबसे धनवान होना है और कुछ भी सोचने का मेरे पास समय नहीं है गुरुजी। नानक जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, दुनीचंद, आप मेरा एक काम करिएगा। जरूर गुरुजी। मेरी इस सुई को अपने पास संभाल कर रख लीजिए, मैं स्वर्ग में आपसे ले लूंगा। हक्के बक्के दुनीचंद ने गुरुजी से पूछा, मैं इसे कैसे रख सकता हूं गुरुजी? स्वर्ग तो हम कुछ भी नहीं ले जा सकते, मैं आपकी सुई कैसे साथ में ले जाऊंगा? मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा, जिस तरह आप धन का संग्रह कर रहे हैं,
दान धर्म में आपकी कोई रुचि नहीं दिख रही है, तो मैं समझा कि आप इस धन को अपने साथ ही स्वर्ग ले जाने वाले हैं। दुनीचंद अपनी अज्ञानता के लिए बड़े शर्मिंदा हुए और गुरु नानक जी के सामने अपने धन का सदुपयोग करने की प्रतिज्ञा कर लिए। आशा करती हूं कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आइए देखें कि इन कहानियों से हमने क्या क्या सीखा। पहली सीख ये कि अगर आप धन संपत्ति से परिपूर्ण हैं, तो उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आप इस पूरे विश्व में एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं, तो फिर अभिमान किस बात का? अपनी उपलब्धियों पर अभिमान होने से हमें जल्दी कुछ समझ में भी नहीं आता, जैसे कि हमने गुरु नानक जी और दुनीचंद की कहानी में देखा। दुनीचंद को समझाने के लिए गुरु नानक जी को सुई का सहारा लेना पड़ा। ये दोनों कहानियां तो धन संपत्ति के विषय में हैं, पर हमें अपनी किसी भी सफलता या उपलब्धि पर अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, लालच का कोई अंत नहीं है। जैसे कि हमने कहानी में देखा कि दुनीचंद के पास 7 करोड़ होने के बाद भी संतुष्टि या खुशी नहीं थी। और इससे हम तीसरी सीख पर आते हैं कि असली खुशी हमें लोगों की मदद करने से ही मिलती है। आपके पास कितना भी धन संचय क्यों ना हो, जब तक आप उसके एक अंश को लोगों की मदद करने में नहीं लगाएंगे, आपको संतुष्टि नहीं होगी। इसे ही सही मायने में अपनी उपलब्धियों का सदुपयोग माना जाता है। सोचिएगा जरूर इन बातों के बारे में। आइए सोक्रेटिस के बारे में कुछ बातें करते हैं। उनका जन्म 470 बीसी में एथेंस में हुआ था। वे एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे और उन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। उन्होंने अपनी सीख को कभी लिखा नहीं। उनकी बातें उनके 2 शिष्यों ने संग्रहित किया है, प्लेटो और जेनोफॉन। आइए गुरु नानक जी के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नानकाना साहिब में हुआ था। वे सिख धर्म के स्थापक हैं और उनकी सिखाई हुई बातें गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुमुखी में लिखी हुई है। तो आज आपने हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने हैं? चलिए देखते हैं। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, नक्शा यानी कि मैप, धनवान यानी कि रिच, झंडा यानी कि फ्लैग, स्वर्ग का मतलब हेवन, और भी कई सारे शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इन कहानियों को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।